हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चैनल पर नए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इसके पहले जो आपकी क्लासेस है आपने देखा होगा जिस तरीके से चल रही है। कभी इसके पहले जो हमने क्लासेस ली आपकी, जितने आपके लोक नृत्य हैं उस पर बात की। उसके पहले शास्त्रीय नृत्य पे चर्चाएँ की। साथ ही आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है। आज का जो हमारा विषय है आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस पेपर 2 सामाजिक मुद्दे से जुड़ता है, महिला अधिकार से जुड़ता है, साथ ही इथिक्स के तौर पे जुड़ता है कि एथिकल होके हमें कैसे सोचना चाहिए। तो आज सभी पे अपने विषय पे बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है उस पे। इसके पहले मैं बताऊं, आप लोग को चैनल आप लोग देखिए, आपको मैं बार बार कह रहा हूं। और ये समय है पढ़ने का। जैसे आपको लग रहा है कि आप जिस तरीके से तैयारी है उसमें करंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, आप नोट करिए उस पर। और जो चीज़ करंट कम जैसे उसमें लग रहा है कि आपको कोई चीज़ से वीडियो और चाहिए तो आप उस पर कमेंट करिए। वैसे कई बार हमने इस चीज़ को आपसे कहा है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप करंट को नहीं स्ट्रांग बनाएंगे तब तक आपको पता होना चाहिए। अभी लास्ट ईयर जो यूपी पीसीएस आरओ आया था, यूपी स्पेशल से 35 क्वेश्चन लगभग निकले हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अन्य एग्ज़ाम में भी चाहे जो करंट के मुद्दे लगातार आ रहे हैं तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। और ये भी एक करंट से ही जुड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके बेस से लेके हम पूरा लास्ट तक शुरुआत करेंगे। साथ ही ये हमारे जीएस पेपर 2 से भी जुड़ता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इस पे आप एक बेहतरीन आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक। तो आइए अपने विषय पे चलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था इस बार अभी आया ही है। तो इस सारी चीज़ों पे देखिए इन्होंने क्या कहा है। जो अभी एक याचिका पड़ी थी उसमें कहा गया 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको याचिका को खारिज कर दिया है, ठीक। इसमें ये कहा गया था एक महिला के द्वारा कि हमारे वैसे ही 2 बच्चे हैं, तो उस याचिका को खारिज कर दिया गया कि अब इसका लेकिन गर्भ जो था वो 26 सप्ताह का हो गया था, ठीक। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया, इनके कानूनों पर चर्चा करते हैं। इसके क्या प्रावधान है, पृष्ठभूमि क्या है। तो आइए अपने विषय पे चलते हैं। और यदि क्लास सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है। वर्ष 1960 में आईपीसी की धारा जो 312 के तहत यदि कोई गर्भपात करवाता था 3 ईयर्स की सजा यानी 3 वर्ष की सजा का प्रावधान था। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे महिला की जागरूकता, उनके अधिकारों को लेके आवाज़ उठी, महिला उत्थान को लेके जिस तरीके से आवाज़ उठी कि उनके लिए कानून की आवश्यकता है। तो आप देखिए शांतिलाल समिति एक बनी थी, उसके की सिफारिश पे भारत की सरकार ने एक कानून बनाया। वर्ष 1971 में गर्भपात कानून आया था। अब हम इनको देखिए एक 2021 में संशोधनात्मक आया है, गर्भ चिकित्सकीय समापन कानून 2021 आया है। तो हम 2071 वाले में क्या बोला गया और 2021 में क्या कहा गया है, उन दोनों को सिमिलैरिटीज आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसमें कहा है 1971 के कानून में कि केवल विवाहित महिला को ही अधिकार है गर्भपात का, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, केवल विवाहित महिला को। लेकिन जो 2021 का है उसमें कहा गया विवाहित और अविवाहित दोनों को गर्भपात का अधिकार है। वहीं इसमें कहा गया है 71 में कि 20 सप्ताह के पश्चात गर्भ की अनुमति है, ठीक है, गर्भपात की। और इसमें क्या कहा गया है, यदि कोई रेप विक्टिम है, कोई दिव्यांग है, नाबालिग या कोई अन्य समस्याएं से जूझ रहा है तो 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति होगी। साथ ही इसमें कहा गया है यदि 12 सप्ताह पे गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की अनुमति की आवश्यकता है, एक डॉक्टर की सलाह की। वहीं इसमें कहा गया यदि 20 सप्ताह का गर्भ है तो उसपे भी एक डॉक्टर की, 2021 वाले में कहा गया है यदि 20 सप्ताह गर्भ है तो उसपे एक डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है। वहीं बात करें 12 से 20 सप्ताह के गर्भ के लिए जो 1971 का कानून है उसमें कि 2 डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है। 2021 के कानून में कहा गया है कि 20 से 24 सप्ताह के गर्भ पे 2 डॉक्टरों की आवश्यकता की सलाह है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को, ठीक। इस पे अगला का है 20 से 24 सप्ताह तक 1971 में की कोई अनुमति नहीं है गर्भपात की। इसमें कहा गया शादीशुदा, रेप पीड़ित, दिव्यांग या शारीरिक समस्याएं या मानसिक समस्याओं से जूझ रही तो उसको अनुमति है, ठीक। कब तक है, 20 से 24, कहीं भी 26 सप्ताह का जिक्र नहीं किया गया है। वहीं नेक्स्ट बात करें 24 से अधिक पर गर्भपात की अनुमति नहीं है। और इसमें कहा गया है भ्रूण बिगड़ने, माँ की तबीयत बिगड़ने, कोई जान पे बन आने पर भी आपको अनुमति है।
तो इस कानून जो आया है इसको एक बार फिर से समझिएगा ठीक ध्यान से। पहले में क्या किया गया, केवल विवाहित महिला को अधिकार है, 21 में विवाहित और अविवाहित दोनों को। 1971 में कहा गया है 20 सप्ताह तक केवल अनुमति है। इसमें कहा गया है 24 सप्ताह तक यदि कोई रेप पीड़ित, दिव्यांग, नाबालिग या अन्य कोई शारीरिक समस्याओं से पीड़ित है तो 24 सप्ताह तक। 71 में कहा है 12 सप्ताह तक गर्भपात पर एक डॉक्टर की सलाह। इसमें कहा गया 20 सप्ताह का है यदि गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह। इसमें कहा है 12 से 20 सप्ताह तक 71 में तो 2 डॉक्टरों की सलाह। इसमें कहा है 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात को कराने के लिए 2 डॉक्टरों की सलाह। वही 20 से 24 पर अनुमति नहीं है यहाँ पे 71 में, और इसमें है शादीशुदा, दिव्यांग या शारीरिक समस्याओं से पीड़ित उस पे है। 24 से अधिक पर अनुमति नहीं है 71 के कानून में, लेकिन वर्ष 2021 में कहा गया भ्रूण बिगड़ने, माँ की दिक्कत होने पे या पे राज्य के मेडिकल बोर्डों के द्वारा अनुमति लेनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा 20 से 24 तक आते आते आपको केवल 2 डॉक्टरों की सलाह होगी, लेकिन 24 से अधिक होने पर राज्य के मेडिकल बोर्ड की सलाह आवश्यक है। ठीक, और ये सलाह जो देने के बाद 15 दिन के अंदर इनको इस पे जांच कर पूरी रिपोर्ट लगानी होगी कि इस पे निस्तारण कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, अनिवार्य है इसका। इस कानून के लाभ क्या हो सकते हैं, महिला अधिकारों को सुनिश्चित करना, मृत्यु दर को कम करना, साथ ही जो यौन शोषण एवं प्रजनन एवं स्वास्थ्य देखभाल करना, साथ ही महिला सशक्तिकरण करना, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना, ये तमाम लाभ हैं। लेकिन जो अभी केस आया है उस केस पे बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये याद रखिएगा। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ ने ये फैसला दिया है। सो इसमें कौन कौन से जज थे उनका नाम थोड़ा ध्यान रखिए। डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इस समय, साथ ही हेमा कोहली, जस्टिस हेमा कोहली जी हैं। नेक्स्ट है जस्टिस VB नागरत्ना, तो 3 हैं। डॉक्टर DY चंद्रचूड़ हैं इस समय और हेमा कोहली है, जस्टिस हेमा कोहली। नेक्स्ट है डॉक्टर VB नागरत्ना। इन्होंने कहा वर्तमान मामले में 24 सप्ताह की जो समय सीमा है उसको पार हो चुकी है। साथ ही हमें जो एम्स की रिपोर्ट, इन्होंने एक एम्स से अपडेट लिया था कि बच्चे की स्थिति क्या है, तो एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि बच्चा एकदम सकुशल है, उससे कोई विकृति नहीं है और वह किसी भी रोग या किसी भी समस्याओं से पीड़ित नहीं है। अच्छा, अर्थात वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 26 सप्ताह के 26 सप्ताह में बच्चे की धड़कन शुरू हो चुकी है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को जान लेना हम मार नहीं सकते, जो कि हमारे अनुच्छेद आपके देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसका उल्लंघन होता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसका हवाला देते हुए कहा कि हम बच्चे के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस अजन्मे बच्चे के, उसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। इस वजह से इसको खारिज किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्स के जो डॉक्टर हैं वो इनकी डिलीवरी करें और सरकार इसका सारा खर्च उठाए। साथ ही यदि बच्चा का जन्म होने के पश्चात माँ बाप यदि उसको रखना चाहे तो सही है, अन्यथा एडॉप्टेशन के लिए यदि देंगे तो सरकार उनकी मदद करेगी। साथ ही उस महिला का क्या पक्ष है, उनका कहना है कि हमारे 2 बच्चे पहले हैं और ये हमारी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है, साथ ही यह महिला के अधिकारों का हनन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अजन्मे बच्चे का हनन है और उसके मौल अधिकार का हनन है। साथ ही ये जो है कि वो बच्चा अभी जन्म ही नहीं लिया और उसको मार देना ये पूर्णतः अनैतिक है, इसलिए ये हमारे इथिकल GS पेपर 4 से भी जुड़ता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये था सारे आपके टॉपिक्स जो आज आपके विषय थे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, लेकिन आप ये सोचिए जो अभी जन्म नहीं लिया बच्चा, उसके अभी बिना जन्म लिए इतनी जद्दोजहद है कि सुप्रीम कोर्ट तक उसकी याचिका चली गई, तो आप सोचिए क्या वह उसका नैतिक रूप से या वो फंडामेंटल रूप से अपने जीवन को इस समाज में या जी पाएगा। आप खुद एक इथिकल तौर पे अपना विचार करिए और आप इसमें कमेंट अपने दीजिए कि आपके क्या विचार हैं। क्या ये कोर्ट ने सही किया? कोर्ट हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी करी है वो कानून के अधिकार में रहते हुए की है, और कानून किसी भी बच्चे के लिए कोई जान लेने का अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे तर्कों को, साथ ही हॉस्पिटल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, महिला के अधिकारों को सबको ध्यान में रखते हुए ये फैसला दिया है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सार्थक कदम है, आप इसको देखिए। साथ ही आपके जो विचार हों वो भी रखिए,
क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, जो हम कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, यदि यूपीएससी में हो चाहे अन्य एग्जाम में, हम जो है उसको सार्थक तरीके से, यानी अंत उसमें हम पॉजिटिव तरीके से ही डालेंगे। इसलिए क्योंकि हमें पॉजिटिव ही रहना है किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। ठीक, तो इस उद्देश्य से आप इसको देखिएगा। और ये आपके आगामी एग्जाम में इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप खुद इतने समझदार हैं कि जिस तरीके से हमारे हम महिलाओं के अधिकार हैं, चाहे जो आजन्मा बच्चा को हमारी सुप्रीम कोर्ट इस लेवल तक के अधिकार दे रही है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से हमारे यहाँ अधिकारों के बचाव के लिए जिस तरीके से हमारी सरकारें, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट और इस समय जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं, आप इनको कभी देखिएगा, बहुत अच्छे इनके सारे फैसले रहे हैं। फिलहाल ये हमारा सारा टॉपिक था, आपने देख लिया इसमें क्या क्या है। ठीक, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए और आप सब से अगले वीडियो में मुलाकात होगी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही आपका भी एक टॉपिक बचा है जो भारत के प्रमुख मेले हैं कि कहाँ पे कौन सा मेला लगता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगता बड़ा छोटा सा है लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो बहुत तकलीफ देता है। तो उसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आपके कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो भारत के जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है वो है ही है, लगी आपकी चल ही रही है। इसके बाद हिंदी आपकी जो मैंने कहा है वो भी आपकी लगभग परसों से जहाँ तक शुरू हो जाएगी, 1 बाय 1 करके वो पूरे टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे आप सभी से। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। अपने इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप लोगों को जो वीडियो पसंद आए या वीडियो में यदि कोई और वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो भी आप बताएं, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।